हेलो हाय डियर लेट फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आप सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात चल रही थी हम लोगों की यूनिट फर्स्ट में। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने जो पौधे एवं जंतुओं में समानताएं थी उस पॉइंट के बारे में समझा और जाना। और उसमें कई तरीके के पॉइंट हम लोगों ने समझा और जाना। एक तरीके से एक अच्छा ही जो भी पॉइंट था, एक अच्छा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा और जाना। उसके बारे में हम आपको कल की क्लास में लास्ट एंडिंग किए थे, ठीक है। और आज इसी में नई हेडिंग के बारे में बात करते हैं। और जो नई हेडिंग है वो है पौधों एवं जंतुओं में अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ये है कि अडाप्टेशन के बारे में बात होगी कि पौधे और जंतु किस तरीके से अडाप्टेशन करते हैं या अनुकूलन करते हैं। यहाँ पर अनुकूलन के बारे में समझते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर अनुकूलन के बारे में समझते हैं। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन के बारे में समझे तो क्या होता है एडाप्टेशन, क्या होता है अनुकूलन। बताइए पहले कि एक तरीके से क्या अनुकूलन किस तरीके से मतलब होता है, या फिर जो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं क्या वो अनुकूलन है। जिस वातावरण में हम लोग जीवित हैं, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं क्या वो अनुकूलन है। क्या वो हम कह सकते हैं कि हम इस वातावरण के अनुकूल के हिसाब से रहते हैं? बताओ। हाँ जरूर, क्योंकि एक तरीके से अनुकूलन उसे ही बोलते हैं, जो एडाप्टेशन है उसे ही बोलते हैं, जो जीव जंतु या पेड़ पौधे उस वातावरण के अनुसार अपने आप को उसके योग्य बना ले। ठीक है, क्या बना ले? योग्य बना ले। योग्य बनाने का मतलब ये है कि जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उस वातावरण के अनुसार वो रहना सीख जाए, जीवित रहे। मतलब उस वातावरण के अनुसार जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपने आप को क्या कर ले? ढाल ले उस वातावरण के अनुसार। और ढालने के बाद क्या हो? उस वातावरण के योग्य बन जाए। योग्य बनने का मतलब ये है कि उस वातावरण से संबंधित जो भी चीजें उन्हें खाने पीने के लिए मिलती हैं या फिर रहने के लिए जो भी, तो वो उस वातावरण के अनुसार उसी में रह जाए, ढल ले। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर बात चल रही थी अनुकूलन की। तो अनुकूलन में एक तरीके से ये मैंने आपको बताया कि जो जीव या जंतु या पेड़ पौधे अपने अनुसार उस वातावरण में ढल जाए या फिर उस वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करे? ढाल ले, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को योग्य बना ले। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। तो अब योग्य बनाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम पहले अपने को उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एक जीवित प्राणी है, ठीक है, मनुष्य भी एक जीवित प्राणी में आता है, जीव जंतु में ही मनुष्य आता है। तो जैसे कि हम जहां पर रह रहे हैं, जैसे कि हमारा जो घर है, जो हमारा एरिया है, जिस एरिया में हम रहते हैं इस पृथ्वी पर, जहां पर भी रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है? वहां पर हमें खाने के लिए बहुत सारे अनाज मिलते हैं, फल मिलते हैं, और भी बहुत तरीके की चीजें हमें खाने के लिए मिलती हैं। और जो हमारा वातावरण है, उस वातावरण में ऑक्सीजन मिलती है और उससे हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। मतलब कि एक हिसाब से ये हो गया कि हमने उस वातावरण के अनुसार हमने अपने आप को क्या किया? ढाल लिया। ठीक है, तभी हम जीवित हैं। मतलब उस वातावरण के अनुसार हमने उस वातावरण के अनुसार अपने को क्या किया? उसके योग्य बना लिया, तभी हम जीवित हैं। अगर हम उस वातावरण के अनुसार या जो इस वातावरण में हम रह रहे हैं, अगर इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते तो हम जीवित नहीं रहते। मतलब हमारा क्या होता? समापन हो जाता, हम मर जाते या फिर एक तरीके से समाप्त हो जाते। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, जैसे जो जीव जंतु अब विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, पहले उनके उदाहरण में दे रही हूँ।
जो जीव जंतु आपको अब दिखाई नहीं देते हैं, चाहे कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी जीव हो, जिन जो मतलब इंस्टिक्ट हो चुके हैं, मतलब वो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब वो एक तरीके से विलुप्त प्राणी बन चुके हैं। और मान लीजिए एक आध दो प्राणी होंगे उसमें, तो उन्हें मतलब घोषित कर दिया है कि इस प्रजाति के जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या रीजन थी, रीजन क्या थी कि वो विलुप्त हो गए, क्या रीजन थी बताइए। वातावरण से संबंधित मेन पॉइंट तो यहाँ पर हमारा पर्यावरण और वातावरण ही आ गया, मेन पॉइंट तो यही आ गया। मतलब रीजन कई सारे हो सकते हैं इसके, जैसे उनकी विलुप्ति की जो कगार है या विलुप्त हो गए, तो उनका रीजन अलग अलग भी है। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो विलुप्त हो गए, मर गए, वो अपने आप को ढाल नहीं पाए वातावरण के अनुसार। सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर और सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि सारा खेल वातावरण का ही है, पर्यावरण का ही है। अब पर्यावरण या वातावरण में कई सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो विलुप्त हो गए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं तो एक तरीके से गिद्ध है, जो गिद्ध है वो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, आपको शायद ही बहुत ही कम आपको वल्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, गिद्ध अब तो दिखाई ही नहीं देते आंखों से गिद्ध। ठीक है, अब शायद चिड़ियाघर में अगर आप चले जाओ तो एक आध दो गिद्ध आपको वहां पर जो चिड़ियाघर वाले रखते हैं मिल जाए देखने को, नहीं तो ऐसे आपको अब कहीं गिद्ध नहीं नजर आएंगे, कहीं नहीं नजर आएंगे। क्यों? वो विलुप्त हो गए भाई। क्यों विलुप्त हो गए? सबसे मेन कंडीशन यहाँ पर कारण क्या है? पर्यावरण।